ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा हमें वैष्णव कैसे होते हैं और पवित्रता की परिभाषा, और उसके बाद फिर बाबा धारणा और रावण का पता हमें बताते हैं। इसीलिए एकाग्रता से परमात्मा के महावाक्य अमृत प्राशन करते हैं। बाप दादा सामने बैठे हैं और मुझे पढ़ाने के लिए स्वयं प्रभु परम धाम छोड़ के आए हैं। तो मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा सदगति की पढ़ाई परमात्मा से कर रहा हूँ। इसी भाव से बैठेंगे, आत्मा अभिमानी स्थिति में बैठेंगे। आज है 12 जुलाई 2025। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, जी बाबा, कौन से बच्चे? मीठे बच्चे माना आत्मिक बच्चे, जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते वो मीठे बच्चे हैं। हाँ, तो मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न, कौन सा अवगुण गुणों में परिवर्तन हो जाए? कौन सा अवगुण गुण बन जाए, दुर्गुण निकल जाए? हाँ, कौन सा अवगुण गुणों में परिवर्तन हो जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है? उत्तर, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। नष्टो मोह बनना है ना, तो बाबा कहते सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 तास तक उसे याद करते रहते हैं। मुंह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद तुम्हें सताएगी, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा ही पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करते तो आहो सौभाग्य। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप के याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप ही नहीं, दूसरी बात भी समझना है। मुख्य बात यही है, दूसरी बात भी समझना है, समझाना है। मुख्य बात यही है, परमपिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर कहते हैं। ज्ञान सागर भी है, ज्ञान सागर होने कारण टीचर भी है। राजयोग सिखलाते हैं। यह समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ाते हैं और इन्हों को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात यह सुनाते हैं, वह सबका बाप भी है, टीचर भी है, तो सद्गुरु भी है, सदगति दाता सद्गुरु भी है। और फिर उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए। वह हमको पढ़ाते हैं, परमात्मा हमको अभी पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये बाबा की महिमा सबको बतानी है। हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोगा की है, हमको राजयोग सिखलाते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी है तुम्हारी राजयोग के लिए, हमको परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। तो वो टीचर भी सिद्ध हुआ। बाबा क्या है? हमारा टीचर भी है, क्योंकि राजयोग सिखलाते हैं, वर्षा दिलाते हैं, फिर सदगति कराते हैं, इसलिए सद्गुरु भी है। वर्षा दिलाते इसलिए बाप भी है, और पढ़ाई सदगति की पढ़ाते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, तो टीचर भी है, शिक्षक भी है। और यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठे यह पक्का करो कि हमको क्या क्या समझना है, तो टीचर भी सिद्ध हुआ। और यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए,
यह अंदर धारणा होनी चाहिए। यह तो जानते हैं कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है, पद भी उनका ऊंचा होता है। परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं, तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकारों में तो जाते हैं, फिर भी स्वयं को वैष्णव कहते हैं। वैष्णव माना खान पान की शुद्धि, लेकिन विकारों में तो जाते ही है। वैष्णव माना वेजिटेरियन। अब बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ, वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमो प्रधान चीज़ें नहीं खाते हैं, परंतु विकारों में तो जाते हैं। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ, वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात क्या किया, तमो प्रधान प्याज नहीं खाया, बाकी विकार छोड़ने का तो समझ में आया ही नहीं उनको। जब तक विकार नहीं छोड़ेंगे तब तक वैष्णव कैसे होंगे। वैष्णव माना विष्णुपुरी में रहने वाले वैकुंठवासी, हाँ, विष्णु ना लक्ष्मी नारायण के विष्णु के वंशज वैष्णव। और भी चिंतन इसका अलग अलग हो सकता है वैष्णव शब्द का। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने तो कहा वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं। बाकी वैष्णव कुल कहलाते हैं, वैष्णव बना। तुम जानते हो तमोगुनी चीज़ें क्या क्या होती है। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंड, या कोई अच्छे मनुष्य होते हैं स्वभाव संस्कारों से, तो उसको रिलीजियस माइंडेड या भक्त कहते हैं ना। भक्त कहा जाता है रिलीजियस माइंडेड वालों को। सन्यासी को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्यात्मा। बाबा ने क्या बोला, सन्यासी को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो सबको दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्यात्मा। इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसीलिए पुण्यात्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर तुम्हें याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता, महान आत्मा कहते साधु गोसावी को भी, फिर वो कितना भी ऊंचा हो, लेकिन महान आत्मा भले कहते हैं, लेकिन महान परमात्मा कोई किसी को नहीं कहते हैं। तो फिर सर्वव्यापी भगवान को, परमात्मा को कहना रॉन्ग है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी है सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो है वह सिद्ध कर बतलाते हैं, झाड़ में भी आत्मा है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ और ये परमधाम में आत्माओं का झाड़ में भी क्या है, आत्मा है। हाँ, आत्मा पवित्र, जो सन्यासी को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसीलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। आत्मा निर्लेप है क्या? नहीं। आत्मा पे कर्मों का लेप सिर्फ चढ़ता है ना, चढ़ती कला उतरती कला होती है, तो आत्मा निर्लेप कैसी हुई? अगर आत्मा निर्लेप हो जाएगी, लेप सेप नहीं चढ़ेगा, तो फिर जन्म मृत्यु के खेल में ही नहीं आएगी। तो यहाँ की आत्माएं कम होनी चाहिए ना, फिर बढ़ती क्यों जा रही है? हाँ, आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे ऐसे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। हाँ, तो मीठे बच्चे, सर्व आत्माएं हैं, जो भी है सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो है वह सिद्ध कर बतलाते हैं, झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियाँ जो है उनमें भी आत्मा है। आत्मा ना होती तो वृद्धि कैसे पाएंगे? मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में भी जा नहीं सकती। जड़
पत्थर वगैरह नहीं बन सकती, वो तो चैतन्य है ना, तो जड़ कैसे बनेगी? चेतना तो चेतना ही है ना, एनर्जी है। सो बाबा कहते देखो बच्चे, मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा नहीं सकती। शास्त्रों में ऐसे ऐसे बातें लिख दी है कि इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया, ऐसे पत्थर कोई आत्मा बनती नहीं। अब बाप बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे, बाप बच्चों को कहते हैं देह के सब संबंध तोड़, अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा हो, शरीर तुम्हें मिला हुआ रोल है, भूमिका है, वस्त्र है, और क्या करो? बाप बच्चों को कहते हैं देह के सब संबंध तोड़, अपने को आत्मा समझो, मामे कम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म आप पूरे हुए, अब तमो प्रधान से सत्व प्रधान तुम्हें बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम है सुख धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। यह तो समझते हो ना? सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं, सिद्ध होता है ना इससे। भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थे, ये सिद्ध होता है, क्योंकि उनके आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। अब इससे सिद्ध होता भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थे और फिर ऊंचा पद वाले भी थे। अभी तो गाते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, है भी ऐसे ही बात, सत्य तो है। आत्मा में गुण कहाँ रहे हैं? नहीं तो तमो प्रधान कैसे बनती? सब विकारी आ गए, दुर्गुणी आ गए, सद्गुण तो खत्म हो गए हैं। फिर परमात्मा से बुद्धि लगा के चार्ज करना है। तो फिर से सत्वगुणी बनने के लिए हमें कौन मदद करता है? ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, फिर दैवी गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा हमें बनाएगी ऐसे सत्वगुणी, सत्व प्रधान, सुखी, दुनिया के मालिक। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या है? बाप कहते हैं बच्चे देह के संबंधों में ममत्व मत फंसो, विकारों में मत जाओ, खुद को आत्मा समझ के मुझे याद करो, माँ में कम याद करो। बस शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम, यह तो समझते हो ना? शांति धाम में रहने वाले देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं, उससे सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया पवित्र आत्माएं थे, ऊंचा पद वाले थे। अभी तो गाते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और ये बात है भी ऐसी ही, कोई गुण नहीं रहे मनुष्य में। मनुष्य में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए को भी याद करते रहते हैं। बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं, पति अथवा बच्चा चले जाते तो उनको याद करते रहते। स्त्री 12 मास तक अच्छी रीति याद करती है और पल्लू में मुंह ढक ढक कर रोती है। ऐसे मुंह ढक कर अगर तुम बाप को याद करो तो रात दिन बेड़ा ही पार हो जाएगा। अभी यहाँ पे मुंह ढक कर का अर्थ ऐसे ले सकते हैं कि बाहर मुक्ता से अंदर जाके हर समय में काम के लिए ही, कोई बातें काम की है तो ही बोला, काम की है तो ही देखा, काम की है तो ही किया, नहीं तो अपने में अंदर मुंह ढक दिया। आत्मा का मुंह क्या है? अभी अंदर के कर्म इंद्रिय, और बाहर का मुख क्या है? बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, कर्म करने की शक्ति। हाँ, समझते हैं किसी ने हाथ लगाया तो स्पर्श है, त्वचा को स्पर्श का ज्ञान है। तो मुंह ढक कर माना अंतर्मुखी होके बाबा को याद करते रहेंगे तो बेड़ा सच में पार हो जाएगा। तो बाबा कहते आहो सौभाग्य। हाँ, गए हुए मनुष्य के बदले इतना ज़्यादा बाबा को एकाग्रता से याद करेंगे तो फिर तुम्हारे पाप भी भस्म हो जाएंगे। ऐसे ही मरे हुए को मुंह ढक कर याद करते रहते, रोते रहते। ऐसे मुंह ढक कर माना अंतर्मुखी होकर एकाग्रता में अंदर में अपने अंदर जाकर ऐसे मुंह ढक कर अगर तुम बाप को याद करो दिन रात तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जैसे पति को तुम याद करती रहती हो। हाँ, किसको? पति को।
जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप युक्तियाँ बतलाते हैं कि बच्चे पार होने के लिए, सदगति पाने के लिए ऐसे ऐसे करो। पोता मिल देखते हैं आज कितना खर्चा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। बैलेंस रोज़ निकालते हैं ना बिजनेस वाले, कोई मास निकालते हैं। यहाँ तो यह बहुत ज़रूरी है कि खुद को देखना घंटे घंटे में कि मेरा समय समर्थ हुआ या व्यर्थ गया। तो यहाँ तो बहुत ज़रूरी है। बाप ने बार बार समझाया है। क्या समझाया बाप ने बार बार? बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ों भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। चढ़ रहा है ना नशा? जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वह ज़रूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। यह तो नटशेल में समझना होता है। बनना तो खुशबूदार फूल है। कैसे बनेंगे खुशबूदार फूल? दैवी गुणों की धारणा, हाँ, बाबा की याद। बनना तो तुम्हें खुशबूदार फूल है, मुख्य है याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, या पूछे कि मुझे याद करते हो। कोई लौकिक पिता तो नहीं पूछेगा, वो तो नेचुरल हो जाता है सारा याद वगैरह। तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों को, बच्चा बाप को याद है ही ना, करना थोड़ी पड़ता है, याद ही है। यहाँ तो लॉ है, ये पूछना पड़ता है। मीठे बच्चे, बाप याद है, माया भुला तो नहीं देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं, हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं, वह भी साथ में हो। बाबा ने बनाए हुए चित्र भी सेवा में साथ में हो। पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है, यूँ तो ये परमात्मा सबका बाप है। वह सर्व का सद्गति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता जो तीनों कालों को एक्यूरेट बताया। ऐसा कोई मनुष्य इस धरती पे होता नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है, ये त्रिकालदर्शी बन गए। परमात्मा से पढ़ाई पढ़ के बन गए, तीनों कालों को हमने जान लिया, ब्राह्मण बने होते तभी। फिर लेकिन बाबा वास्तविकता बताते हैं कि जब वो लक्ष्मी नारायण के पद पर है तभी त्रिकालदर्शी नहीं है। यह त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते हो त्रिकालदर्शी और औरों को भी बनाते हो। ये लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा से चलता, क्यों मुझे पुकारते फिर दोपहर से? हाँ, बीच में तो विनाश हो जाता है, इसलिए परंपरा तो चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई की अच्छी रीति स्मरण करना है, पढ़ाई का सिमरन करना है। तुम्हारी भी उच्च से उच्च पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, देहाभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो वो विनाश की भी तैयारी होगी। तो अभी हम अपने आप समझ सकते हैं कि विनाश के आसार कितने ज़बरदस्त है। सीधा बता रहे हैं अभी मीडिया पे, थर्ड महायुद्ध होगा, थर्ड वॉर होगा, बता रहे हैं ना। तो बाबा ने ये कब बोला है? 90 साल पहले, और अभी एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं? जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो अपने को चेक करना है अभी कि हम कितने कला बने हैं। जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो वो विनाश की भी तैयारी होगी। अब ये कलाएं भी कौन सी ये जानना भी एक रमणीक बात है। तो हम रिकॉर्ड करके भेजेंगे कि 16 कला में क्या क्या आता है, बताया गया है बाबा ने।
जैसे बाबा कहते सत्व प्रधान बनना है तो सातों गुणों में प्रधानता प्राप्त करनी है, तो सातों गुण बाबा ने हमें बताए हैं, है ना। और विकारी मनुष्य है तो उसके अंदर कौन से विकार होंगे यह भी बाबा ने बताया है। तो जैसे 16 कला क्या होता है, क्या होना चाहिए 16 कला में हमें, सबके साथ मैत्री करने की कला, वाद्य कला, कितनी सारी कलाएं हैं। हम इसके ऊपर वीडियो सुंदर बना के भेजेंगे, ठीक है। फिर सभी उसमें हम एक्सपर्ट हो जाएंगे और बाबा की आशाओं को पूरा करेंगे। तो बाबा कहते बच्चे जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो वो विनाश की भी तैयारी होगी। ये विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। हाँ, ये दुनिया विनाश की तैयारी कर रही है और तुम पांडव सेना अविनाशी पद प्राप्ति की तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरव और यादवों की लगती है। पांडव साक्षी है, पांडवों का अहिंसा परमो धर्म बन रहे हैं, कहाँ जाएंगे लड़ने। हाँ, तो कितनी सुंदर बात कही है बाबा ने। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरव और यादवों की लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया। तो पहले तो 5 देश मिलके हमारा भारत बड़ा था, तो बाबा तभी की बात बता रहे, तभी भारत भी 1936 के टाइम में भारत से पाकिस्तान भी अलग हो गया। जैसे हम सबको पता है बांग्लादेश वगैरह वगैरह कितने देश कैसे अलग हो गए, वैसे ही तो बाबा याद दिलाते। और वैसे पांडव सेना कौन है, हम है ना। पंडे माना ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख कमल से परमात्मा ने रचा हमें। तो यादव कौरव कौन है, हाँ, यादव माना परदेशी, सारे विदेशी, और कौरव जिनके पास मिसाइलें बम बारूद है वो सारे यादव। और कौरव माना जिनको पता है भगवान आया है लेकिन फिर भी अपने शरीर के धर्म के लिए ही लड़ते रहेंगे, परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन देवी देवताओं को तो मानते रहेंगे, ऐसे सारे। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। यहाँ के लिए ही कहते हैं, भारत के लिए रक्त की नदियाँ बहती है, तब फिर भारत में स्वर्ग सुख माना घी की नदियाँ बहेगी। अब भी देखो लड़ते झगड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो, फलाना सिटी हमें दो, नहीं तो लड़ाई करेंगे। यहाँ से पास ना करो, यहाँ से हमारी बॉर्डर है, वहाँ से हमारी हद है, नहीं जाओ। तो बाबा याद दिलाते कैसे कैसे झगड़ते हैं कि फलाना शहर हमें दो, नहीं तो हम लड़ाई करेंगे। यहाँ से पास ना करो, वो तो हम देखते हैं ना कैसे हमारे सबके बॉर्डर्स है, चीना बॉर्डर, ये बॉर्डर, वो बॉर्डर है ना। यहाँ से पास ना करो, ये हमारा रास्ता है। ऐसे ऐसे कितना लड़ते रहते हैं। अब वह क्या करें, स्टीमर कैसे जाएंगे, फिर राय करते हैं। अभी समुद्र के ऊपर चले गए बाबा, जहाज वगैरह माल का बहुत आदान प्रदान दूसरे कंट्री में, बड़े बड़े कितने बड़े एक महीने तक चलते रहते हैं बड़े बड़े स्टीमर। तो बाबा कहते फिर क्या राय करते हैं कि भाई ये हद हमारी, यहाँ पे हमारी समुद्र की हद है, तो तुम नहीं आओ। तो फिर राय करके रास्ता आदान प्रदान चलता रहता है। तो बाबा कहते स्टीमर कैसे जाएंगे, फिर राय करते हैं। ज़रूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वो आपस में ही ख़त्म कर देंगे, आगे जाके लड़ेंगे। यहाँ फिर सिविल वॉर की ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते लिखा हुआ है शास्त्रों में भी सिविल वॉर होगा। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें बहुत बहुत समझदार बनना है। अभी कैसे हमारी समझदारी, इसके ऊपर हमें चिंतन करना है। अभी बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो। यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ, यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को भी ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंटे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए अपनी कमाई में। तुम आते ही हो अविनाशी
ज्ञान रत्नों की झोली भरने, ज्ञान रत्न कहो या ज्ञान रत्न कहो, गाते भी है ना, भोलेनाथ भर दे झोली। लेकिन झोली भरते कैसे भोलेनाथ महादेव, वो नहीं जानते। खुद ही आके परमात्मा बताते कि तुम्हारी झोली सुखों से मैं कैसे भरता हूँ। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, वो फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। लेकिन शंकर तो लॉर्ड शिव शंकरा है और ये गॉड है, इसलिए शंकर देवताय नमः कहते हैं और शिव परमपिता परमात्माय नमः कहते हैं। बोलते टाइम, प्रार्थना करते टाइम क्लियर कहा, लेकिन समझने में गड़बड़ कर दी, क्योंकि शंकर एक ऐसी एनर्जी है, ऐसे सूक्ष्म शरीर है जो परमात्मा के याद के बिना रह नहीं सकते। माना बच्चा अपने पिता के याद के बिना नहीं रहता, इसलिए शंकर के हर मंदिर में शिवलिंग दिखाते हैं, लेकिन हर शिवलिंग के पास शंकर मूर्ति नहीं दिखाते हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं, फिर वो समझते हैं शंकर और शिव एक हैं। शिव शंकर महादेव कह देते हैं फिर, हाँ, तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसे छोटी छोटी बातें बहुत समझने की है और सबको समझाने की भी है। तुम बच्चों को समझाया जाता है, कौन समझा रहा है? स्वयं बाप। तुम बच्चों को समझाया जाता है, मीठे बच्चे अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज तुम्हें मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, जो जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं, ये तो हम सबको मालूम है ना। मम्मा बाबा कितने गहन पुरुषार्थी थे। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 1 फरिश्तों का महाराजा, और फिर नंबर 1 विश्व का महाराजा भी, नंबर 1 लक्ष्मी नारायण भी, नंबर 1 राधे कृष्ण भी, है ना। सो बाबा कहते हैं तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स है। यह फिर भी गई बड़ी मम्मा, बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा हो गया बड़ी मम्मा, फिर यह हो गई बड़ी मम्मा जिसमें बाबा प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड है। कितनी गुप्त बातें हैं समझने के लिए। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको अडॉप्ट किया। सयानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा बाबा का प्रतीक है। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है। अब मेला भी लगता है ना सागर और ब्रह्मपुत्रा का। यह बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। अभी यहाँ पे एक बड़ी वंडरफुल बात है, जहाँ पे सागर को ब्रह्मपुत्रा मिली है वहाँ पे मेला सेलिब्रेट किया जाता है, कुंभ मेला जैसे। तो कितनी कमाल की बात है। देखो सागर कौन है? वो तो प्रतीकात्मक है, वो तो तत्व है, जल तत्व है। लेकिन सागर परमपिता परमात्मा को ब्रह्मा बाबा को मिले तभी कमाल हो गई, तभी सुंदर मेला किया, सदगुरु मिला, दलाल गाते हैं। अर्थ तो नहीं समझते थे, गाते तो थे गुरुवाणी में, लेकिन अर्थ बाबा समझाते हैं। वैसे ही आज भी बाबा कहते हैं बच्चे, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। यह बड़ी नदी ठहरी तो ये ब्रह्मा तुम्हारी माँ भी ठहरी। हैवी शब्द में ब्रह्मा परमपिता, हाँ, फिर परमात्मा, उधर भी माँ शब्द आता है परमात्मा में। तो कितनी सोचने की बातें हैं, हाँ। सो बच्चे अब देखो क्या देखना है। अभी कहाँ तक आए थे? तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंचा ले जाते हैं परमपिता ज्ञान देके। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना पड़ता है। शिव बाबा तो स्वयं ही संपूर्ण है, उनको थोड़ी ना करंट लेनी याद से, ना खुद को चार्ज करना नहीं है कि ना पापों का बोझा ख़त्म करना है। याद तो ब्रह्मा को करना पड़ता है। बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते रहते हैं
इसीलिए हर जगह पे हमारे ब्रह्मा बाबा का कमरा भी रहता है ना, तो हम कमरे में जाके बाप दादा से बात करते हैं। जब हम ब्रह्मा बाबा के सामने बैठ के बात करते हैं तभी शिव बाबा भी सुनते हैं, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही हमें ज्ञान दे रहे। और बाबा अनेक बार मुरली में कहते हैं कि मैं इनके द्वारा ही तुम्हें देखता हूँ। हाँ, नहीं तो बाप तो भगवान तो भाव का भूखा है। भाव किधर निर्माण होता है? मन में। तो ना भाव दिखता है, हम बताएंगे नहीं तब तक, ना मन दिखता है। तो भगवान भाव का भूखा है, फिर भी हमारे लिए कितना निरहंकारी बन के हमें देखता है ब्रह्मा के द्वारा आके। हमें ऐसे पतित शरीर को भी दृष्टि देता है, शक्ति देता है, पतित शरीर के ऊपर भी प्यार करता है और हमें ऐसा पावन भी बनाता है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब देखो, अब मैं विश्व का मालिक बन घूमता बड़ी सुंदर बातें कही बाबा ने। बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं। मनुष्य आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता हूँ ना, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, उनका बच्चा हूँ ना, तो साथ में देखता हूँ तुम्हें। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ। देह से सब कुछ भूलना होता है, बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, खूब पुरुषार्थ करो बच्चे, खूब पुरुषार्थ करो। बराबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। सर्विस करने वाले ज़रूर उच्च पद पाएंगे, तो फिर फॉलो भी करना चाहिए ना माता पिता को। ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करने के लिए फॉलो करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं। कैसे किया हमने बाप के ऊपर अपकार? उसको सर्वव्यापी कह दिया, उसकी कितनी ग्लानि कर दी। दुख भी बाप ही देता है, सुख भी बाप ही देता है। मनुष्य में, हर मनुष्य में भगवान है, घट घट में भगवान है। कुत्ता बिल्ली जानवरों में, वृक्ष वेली में भी भगवान है बोल दिया, कितनी उसकी निंदा कर दी। तो बाबा फिर भी हमारे ऊपर उपकार करते हैं। मतलब हमने बहुत ग्लानि की, उनको भुला दिया, उनका अभी भी ठीक से नहीं सुनते हैं, अभी भी श्रीमत पे नहीं चलते हैं, बाबा की शिक्षा को भूलते हैं, फिर भी बाबा प्यार करता ही रहता है, हमें आगे बढ़ाता ही रहता है, बिना छुट्टी लिए पढ़ाता ही रहता है, संडे भी छुट्टी नहीं लेता। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे, जैसे बाप अपकारी के ऊपर उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। मना किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखो कि वैसे तो सारी दुनिया स्वार्थी है, सो के अर्थ कुछ चाहिए तो सबको एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि दुश्मन को भी बुरा नहीं सोचो, उसके लिए भी उसको भी शुभ भावना दो, शुभ कामना दो, कि सोचो उसका रोल अभी ऐसा है, उसकी स्क्रिप्ट जो उसको मिली है भूमिका के अंदर, उसके एक्ट के अंदर वो पढ़ रहा है, वो निभा रहा है, लेकिन है तो वो आत्मा ही, सत्व प्रधान, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, वो भी आत्मा परमात्मा का बच्चा है, मतलब मेरा आत्मा भाई है। इस भाव से दुश्मन को भी देखो, माना अपकारी के ऊपर तुम भी उपकार करो। इसलिए बाबा ने कहा, जैसे बाप अपकारी के ऊपर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो और किसी का भी कुछ नहीं सुनो, क्योंकि तुमने आज तक बहुत सुना, सुन के क्या हुआ? शास्त्रों का सुना, गुरु गोसाई का सुना, सत्संग का सुना, परमत सुना, मनमत सुना, क्या हुआ? और ही तमो प्रधान उतरती कला में ही चले गए। इसलिए अभी बाबा की श्रीमत सुनो और किसी को याद नहीं करो, क्योंकि टाइम वेस्ट जाएगा। दूसरे को याद करेंगे तो क्या होगा बताओ? क्योंकि वह आत्मा की क्या स्थिति है, वह हमारे मन पे डाउनलोड हो जाएगी, और हमें तो परम स्थिति को प्राप्त करना है, सत्व प्रधान बनना है। तो सदाशिव परमपिता परमात्मा ही हमेशा सत्व प्रधान है, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम ही है, हमेशा ही गुण ज्ञान शक्तियों का सागर है। तो उसको याद करेंगे तभी हमारे अंदर वो धीरे धीरे मन बुद्धि के तार के द्वारा उनके अंदर की शक्ति गुण सारे चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि हम वैसे ही थे, लेकिन हम जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते आत्मा बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अभी चार्ज करने के लिए मन बुद्धि ज्ञान अमृत के द्वारा कनेक्शन करना है,
धीरे 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 चार्जिंग होनी है, होनी क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा हुए, मम्मा हुए, दादियाँ हुई, सब हुए, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम भी ज़रूर होंगे, बस विधि को पकड़ना है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे क्या हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसी की भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले, सुना अनसुना कर दो। ये धारणा के लिए भी है, तुम्हें ज्ञान में आने के लिए, या कोई हिसाब किताब आएगा तभी भी कोई कुछ बोलेगा तो तुम उसके मुंह नहीं लगो, छोड़ दो, चुप करो, क्योंकि बोलने से तुम्हारा और बढ़ेगा। आज तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है, या कुछ भटका रहा है, या कुछ सुना रहा है, या कुछ कोई हिसाब किताब है, कुछ भी है, या इधर उधर का कहीं गुरु के पास शरण में गए हो, जो भी है, तो अभी समझ लो, कोई मनुष्य किसी की सद्गति नहीं कर सकता। मनुष्य की सद्गति केवल परमपिता परमात्मा हाईएस्ट शक्ति ही कर सकती है, इसलिए उसको परम कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कोई कुछ बोले तो भी सुना अनसुना कर दो, तुम मुस्कुराते रहो तो वह आप पे ही ठंडे हो जाएगा। तो यहाँ पे ठंडे की बात की है, मतलब सामने वाला अगर क्रोध कर रहा है, गाली दे रहा है, तुम्हारी गलती नहीं तो भी तुम्हें डांट रहा है, तुम्हें निर्दोष हो फिर भी दोषी ठहरा रहा है, तो भी बाबा कहते हैं तुम शांति स्वधर्म में शांत रहो, अंतर्मुखी रहो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मुख में मुलाहारा डाल दो, माना ज्ञान में बाबा ने क्या सिखाया वो याद करो, अंतर्मुखी हो जाओ। हाँ, सो बाबा कहते हैं, बच्चे कोई कुछ बोलते हैं तो सुना अनसुना कर दो, तुम मुस्कुराते रहो तो सामने वाला आपे ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था, कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। ऐसे फूल चढ़ाने नहीं जाना है प्रैक्टिकल में, लेकिन किसकी बात है? शुभ भावना शुभ कामना की बात है। बोलो, तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं, सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी है। मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं, मैं तो सबका उपकारी हूँ। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो, हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं? विश्व के मालिक बनते हैं ना। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था ना कि हम इतने साधारण, इतने ऊंचे बनेंगे। कभी सोचा था? नहीं सोचा था। ख्याल ख्वाबों में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ है, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। यह नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं, हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। क्या बन रहा है? दैवी फूलों का बगीचा। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिर आने वाले हैं। चक्र फिरता रहता है, 84 जन्म भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएगी? ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकता, सबको चक्र में आना ही पड़ता है। आत्मा कभी घटती नहीं, जन्म मृत्यु का चक्र फिरता रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी होती नहीं। बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कहते हैं, बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी कहते, बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं, बच्चे याद की यात्रा बहुत सहज है। वो यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बन जाते हो। बाप कहते हैं, यह है रूहानी यात्रा, तुमको इस मृत्युलोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से जो लौट कर आते हैं, फिर वैसे ही के वैसे बन जाते हैं। जो भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जहाँ भी यात्रा करते हैं, भक्ति के अंदर में जो भी रिचुअल है वो करते ही बदल तो कुछ नहीं होता स्वभाव संस्कारों में, वैसे के वैसे बन जाते। बाबा कहते तुम्हें फिर अभी तमोप्रधान दुनिया में जन्म लेना ही नहीं है, इसलिए अंदर में तमोप्रधानता रहनी नहीं चाहिए। ऐसा ही पुरुषार्थ करो। तुम तो जानते हो ना, हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग था फिर भी बनेगा, स्वर्ग था फिर हो रहा है, फिर होगा। ये चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया आकाश में नहीं है। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माता मारते रहते हैं
कि कैसे हम ऊपर में खोज करके ऊपर भी रहने जाए। हाँ, कितने सालों से चांद पे कोशिश चल रही है कि वहाँ पे कैसे खेती बाड़ी करे और रहने जाए। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। ये सब है साइंस। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा? मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं, दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स भी बनाते हैं। मनुष्य की बुद्धि देखो कैसी है, समझते भी है कि कोई प्रेरक है। खुद कहते हैं वर्ल्ड वॉर ज़रूर होनी है। जी, अभी तो क्लियर बोलते हैं कि थर्ड होगा। हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। यह वही महाभारत लड़ाई है। हाँ, भारत फिर से महान बनना है। माना जो आत्मा सत्य प्रधान बनेंगे वो ज़रूर भारत में जन्म लेंगे। बाकी सारे देश होते हैं वो जलमय हो जाते। भारत जो भारत भूमि जैसे भारत के आसपास के और भी जितने भी ऊंचाई पे जो है ज़मीन का हिस्सा वो ज़रूर रहेगा। तो इसको कहते हैं महाभारत। इसके ऊपर और भी गहरा चिंतन हम कर सकते हैं। सो मीठे बाबा कहते हैं वही महाभारत लड़ाई है। अभी चिंतन भी क्यों करना चाहिए? क्योंकि सारी बातें एक बार में याद रहना संभव नहीं है। तो हम चिंतन करते तो हमें याद आता है, अरे हाँ, इस टाइम हमने इस महावाक्य का इस तरह से विस्तार किया था, तो उसके अनुसार हमें याद रहने में आसान होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुद के बच्चे तो हो ही भगवान, खुदा का बच्चे। बाबा हमें क्या कहते हैं? खुदा का बच्चे तो तुम हो ही। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो, माना देवी देवता बन जाते हो। इसीलिए बाबा कई बार कहते भी मुरली में कि मैं भगवान हूँ तो तुम्हें मैं मास्टर भगवान बनाता हूँ। मैं महादेव हूँ तो तुम्हें देवी देवता बनाता हूँ। मैं शांति का सागर हूँ तो तुम्हें मैं मास्टर शांति सागर बनाता हूँ। वैसे बाबा कहते हैं भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेसेस कहते हैं। हाँ, कृष्ण को गॉड नहीं मानते हैं। कृष्ण को कोई गॉड नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग बोलेंगे क्या कृष्ण गॉड है? नहीं, उन्होंने क्लियर बता दिया। यीशु ख्रिस्त जी ने क्या बताया परमात्मा के बारे में? गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रुथ, गॉड इज़ ऑलमाइटी, गॉड इज़ लिबरेटर। और उंगली ऊपर है, उंगली से ऊपर दिखाया उन्होंने भी। सभी धर्म पताओं ने उंगली से ऊपर ही दिखाया है उसको, क्योंकि वो है ही परम धाम में रहने वाला। हाँ, तो कृष्ण को गॉड मानते हैं। हाँ, अच्छा, फिर ये यहाँ पे दूसरी बात है, हमारा दूसरा चिंतन हुआ। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेसेस कहते हैं ना, और कृष्ण को गॉड मानते रहते हैं। अभी बाबा यहाँ पे राधा के संदर्भ में बता रहे, कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं मानते हैं। सरस्वती का नाम है, सरस्वती का नाम है, सरस्वती को भी ज्ञान का वीणा दिया। फिर बाबा और बताते उसका ठीक से करके कि थोड़ा सा कैसे गड़बड़ कर दिया है। राधे को इतना कोई नहीं मानते, कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को नहीं मानते। सरस्वती का नाम है थोड़ा, राधे का नाम ही नहीं है, राधे का नाम गुम कर दिया है। कलश फिर क्या किया? कलश किसको दिया? लक्ष्मी को दिखाते हैं। कलश तो तुम ब्राह्मणों को ज्ञान का मिला था और दिखाया उन्होंने लक्ष्मी को। तो बाबा कहते कैसे कर दिया है? कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं। यह भी सारी भूल कर दी है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वह तो तुम ही हो। सरस्वतिया तो तुम ही हो जो ज्ञान का वीणा बजता है, बजाते हो तो ऐसे सुंदर परिया सत्य प्रधान बन जाते हो। तो वह तो तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हमें सत बुद्धि से सब कुछ समझते धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार जैसे बाप अपकारी के ऊपर भी उपकार करते हैं ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। सुखदाई बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान सागर के तले में जाकर सागर के बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों के चिंतन में, बाबा की शिक्षा के चिंतन में जाना माना सागर के तले में जाना। सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। वैसे तो दुनिया में समर्थ कितने जनों को टाइटल दिया गया ना, समर्थ रामदास स्वामी, समर्थ गोंदवलेकर महाराज, ऐसे बहुत है, लेकिन सच में समर्थ कौन है वो बाबा समझाते हैं। तो वरदान लेते हैं सागर बाबा का शिक्षा और बाबा की याद। सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले, अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव, सदा समर्थ आत्मा भव। वरदान का विस्तार। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की पॉइंट का, वो भी ज्ञान के मुख्य पॉइंट्स का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। कितनी बड़ी ताकत है देखो, कोई विघ्न नहीं ठहर सकता, आएगा तो भी तुरंत पार हो जाएंगे। जैसे कि बाबा कहते हैं ना, कभी कभी पहाड़ का भी राई होगी, राई की भी रुई होगी। राई भी हार्ड है थोड़ी सी, लेकिन रुई तो कुछ भी नहीं, कॉटन कपास तो उड़ जाता है फूकते ही। सो बाबा कहते हैं, क्या कहा बाबा ने, हर शक्ति का और हर ज्ञान, हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाले आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रूप। कितना सुंदर बात है, विचित्र अनुभव माना आत्मा को शरीर का चित्र नहीं है, तो आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो परमात्मा से बहुत सुंदर अनुभव आएंगे। हमें अंदर ही पता चलेगा कि कितना सुंदर है बाबा और कितना प्यारा है। तो बाबा कहते हैं, क्या हुआ, अभी तक हम ऊपर ऊपर केवल सुन रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, शांति सागर की लाडली संतान हूँ, लेकिन इसको गहराई से अनुभव करना है। तो कितना आनंद आता है देखना, कैसे डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस फैलता है हमारे जिस रूम में बैठ के हम ऐसे एकाग्र जाते हैं ना, उसमें सच में फैलता है, एकदम स्वीट साइलेंस फैलता है कई सेकंड के लिए। सो बाबा कहते हैं, अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन पता चला कैसे समर्थ बनेंगे। स्लोगन में बाबा कहते हैं, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। अशुद्धि, कोई भी विकार अंदर होगा तो क्या होता है, सारे भूतों का आह्वान उसी से होता है। अशुद्धि ही विकारी रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्प से भी शुद्ध बनो। तो उसके लिए दृष्टि, कृति, वृत्ति, स्मृति, समर्ति सब कुछ पावन, श्रीमत प्रमाण पवित्र बनाना पड़ेगा, तभी फिर अशुद्धता हमें
धोखा नहीं देगी भूत बनके। अव्यक्त इशारे, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आह्वान किया अर्थात रचना रची, ये संकल्प की रचना भी कम नहीं है। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दों से निकाल कर समीप लाया। ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनो। अपने संकल्पों की शक्ति को ज़्यादा खर्च नहीं करो, संकल्प की शक्ति को खर्चा भी नहीं करो और व्यर्थ भी नहीं करो, तो श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी तुम्हें श्रेष्ठ होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। और शिव बाबा सदा याद है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई।